कभी सोचा है कि एक सरकारी मुहर, एक मछली या फिर एक फूल, ये सब मिलकर किसी पूरे प्रदेश की कहानी कैसे कह सकते हैं? जी, उत्तर प्रदेश के प्रतीक सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं। ये तो इतिहास, प्रकृति और हमारी संस्कृति की जीती जागती कहानियां हैं। तो चलिए, आज हम इन्हीं कहानियों की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस मुहर से। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये सिर्फ एक सरकारी निशान लगता है ना? लेकिन जरा गौर से देखिए, इसके अंदर पूरे उत्तर प्रदेश का इतिहास, उसकी आत्मा, सब कुछ समाया हुआ है। तो चलिए, इस प्रतीक की कहानी को और करीब से समझते हैं। इसे साल 1938 में अपनाया गया था और यकीन मानिए, इसके हर एक हिस्से का एक बहुत गहरा मतलब है। अब देखिए, इसमें कितनी खूबसूरती से अलग अलग जमानों को एक साथ पिरोया गया है। एक तरफ ये जो धनुष बाण है, ये हमें भगवान राम के आदर्शों की याद दिलाता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये दो मछलियां, ये अवध के नवाबी दौर का प्रतीक है। और वो तीन लहरें, अरे वो सिर्फ पानी की लहरें नहीं है, वो तो गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम है, त्रिवेणी। सोचिए, एक ही निशान में सदियों का इतिहास और गहरी आस्था दोनों का मिलन हो रहा है। और पता है, यहीं से हमारी कहानी एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेती है। इस मोहर में जो नदियां और मछलियां हैं ना, वो हमें इंसानों की बनाई दुनिया से निकालकर प्रकृति की दुनिया में ले जाती हैं, उत्तर प्रदेश के उन जीवंत प्रतीकों की ओर जो इसी धरती पर सांस लेते हैं। तो चलिए फिर राजकीय चिन्ह में बनी उन्हीं नदियों में एक डुबकी लगाते हैं और मिलते हैं प्रदेश के पहले जीवंत प्रतीक से। ये है प्रदेश की राजकीय मछली, चीतल। देखिए, इसका चांदी जैसा चमकीला शरीर और पानी में तैरने का इसका जो खूबसूरत अंदाज है ना, वो इसे वाकई बेहद खास बना देता है। लेकिन चीतल सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं जानी जाती। असल में गंगा और उसकी सहायक नदियों में रहने वाली ये मछली इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत है कि हमारे नदी तालाब कितने स्वस्थ हैं। मतलब ये एक तरह से पानी के इकोसिस्टम का हेल्थ इंडिकेटर है। अच्छा, तो पानी से अब जमीन की तरफ चलते हैं और मिलते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु से। ये है शानदार बारहसिंगा। नाम तो सुना ही होगा, पर क्या कभी सोचा कि इसका नाम बारहसिंगा ही क्यों पड़ा? वो इसलिए क्योंकि इसके नर के जो खूबसूरत सींग होते हैं, उनमें 12 या कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा शाखाएं होती हैं, और यही चीज इसे बाकी हिरणों से एकदम अलग बनाती है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक बहुत बड़ी चिंता भी छिपी है। पूरी दुनिया में इनकी संख्या लगातार घट रही है और इसी वजह से इन्हें वल्नरेबल यानी असुरक्षित जीवों की लिस्ट में रखा गया है। ये हमारे लिए एक चेतावनी है, एक रिमाइंडर कि अगर हमने अब ध्यान नहीं दिया तो हम इस शानदार जीव को हमेशा के लिए खो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी को इस खूबसूरत जीव को देखना हो तो वो कहाँ जाए? देखिए, बारहसिंगा को दलदल वाले और ऊंची घास के मैदान बहुत पसंद है। और अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में दूधवा नेशनल पार्क जैसी जगहों पर इनके संरक्षण के लिए खास कोशिशें की जा रही हैं ताकि इनकी आबादी फिर से बढ़ सके। जानवरों की दुनिया से निकलकर चलिए अब प्रदेश के पेड़ पौधों की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं प्रदेश के पेड़ पौधों की। देखिए, एक तरफ है अशोक का पेड़, शांति और पवित्रता का प्रतीक, और दूसरी तरफ है पलाश का ये फूल जो अपने रंग से जैसे जंगल में आग ही लगा देता है। और इन दोनों की कहानियां भी उतनी ही अलग है जितने ये दिखने में है। अशोक का पेड़, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों ही धर्मों में इसे बेहद पवित्र माना गया है। और कमाल की बात तो ये है कि ये सिर्फ हमारी आस्था से नहीं जुड़ा, बल्कि हमारी सेहत से भी जुड़ा है। आयुर्वेद में इसके अनगिनत औषधीय गुणों का जिक्र मिलता है। और ये है पलाश। जब वसंत का मौसम आता है ना, और इसके ये लाल नारंगी फूल एक साथ खिलते हैं, तो दूर से देखने पर सच में ऐसा लगता है जैसे पूरे जंगल में आग लग गई हो। और बस इसीलिए इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट या जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। और एक बड़ी मजेदार बात, सोचिए, बहुत पुराने जमाने में जब ये केमिकल वाले रंग नहीं होते थे, तब होली कैसे खेलते होंगे? इन्हीं पलाश के फूलों से। जी हाँ, इनसे ही प्राकृतिक रंग तैयार किए जाते थे जो त्योहारों में जान डाल देते थे। है ना, प्रकृति और संस्कृति का एक खूबसूरत संगम। तो जमीन और पानी की दुनिया देख ली, अब चलिए नजरें आसमान की ओर उठाते हैं। मिलते हैं हमारे आखिरी प्रतीक से, एक ऐसा पक्षी जिसकी कहानियां हमारी संस्कृति में सदियों से गूंज रही हैं।
मिलिए इस राजसी सारस क्रेन से। आपको पता है, लगभग 6 फीट की ऊंचाई के साथ ये दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है। जरा सोचिए, लगभग एक इंसान जितनी ऊंचाई। कमाल है। लेकिन सारस की असली पहचान इसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि इसकी वफादारी है। ये उन गिने चुने जीवों में से एक है जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही साथी के साथ गुजारते हैं। ये प्यार और समर्पण की एक जीती जागती मिसाल है ना? और बस इसी वजह से भारतीय संस्कृति में सारस को प्रेम, समर्पण और वफादारी का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक माना गया है। ये सिर्फ एक पक्षी नहीं है, ये एक एहसास है, एक भावना है। तो आज की इस पूरी यात्रा का सार क्या निकला? हमने राजकीय चिन्ह में इतिहास के संगम को देखा, चीतल के रूप में नदियों की धड़कन को महसूस किया, बारहसिंघा की आंखों में संरक्षण की एक पुकार सुनी, अशोक और पलाश में आस्था और प्रकृति के रंग देखे, और आखिर में सारस से प्रेम और समर्पण का सच्चा मतलब समझा। यही सारे प्रतीक मिलकर उत्तर प्रदेश की आत्मा बनाते हैं। ये सिर्फ तस्वीरें या जीव जंतु नहीं हैं, ये हमारी साझी विरासत है। तो सवाल ये उठता है कि ये विरासत आने वाले कल के लिए हमसे क्या चाहती है? शायद बस इतना ही कि हम इनकी कहानियों को जिंदा रखें, इनका सम्मान करें और सबसे जरूरी, इनका संरक्षण करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन जीती जागती कहानियों को देख सकें।